भजन संहिता 103 उसका मेघ से पढ़ते हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है प्रभु पे विश्वास करने वाले उसको धन्य कहें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें और उसके किसी उपकार को ना भूलें। हालेलुया। और वो कहता है क्यों हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वही तो तेरे सब अधर्म को, पापों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। कितने रोगों को? कितने रोगों को? कितने पापों को? वही तो तेरे सब, क्या लिखा है यहाँ पर? बहुत सारे लोग सोचते नहीं ये वाला माफ हो गया, ये वाला नहीं हुआ अभी, वो ज्यादा बड़ा है, वो नहीं हुआ होगा अभी, शायद वो रह रहा होगा थोड़ा बहुत। आप जानते हैं परमेश्वर जितना चाहता है कि आपके पाप क्षमा हो, उतना ही प्रभु चाहता है कि आप चंगे हो। आज बहुत सारे लोगों को लगता है कि परमेश्वर सिर्फ पाप क्षमा करने आया, नहीं। आप जानते हैं बीमारी पाप से ही जुड़ी हुई है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तब कोई भी रोग नहीं बनाया था, कोई बीमारी नहीं बनाई थी परमेश्वर ने, और ना मृत्यु बनाई थी। ये सब चीजें परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर नहीं डाली थी। ये सब चीजें पाप के धोखे के द्वारा हमारे अंदर एंटर हो गई। हालेलुया। जब मनुष्य ने पाप किया तो धोखे के द्वारा, पाप के कारण ये बीमारियां, ये प्रभु ने जब हमें बनाया उससे नहीं जुड़ी हुई, ये पाप से जुड़ी हुई है। तो प्रभु अगर जितना चाहता है कि जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो हमारे पाप क्षमा होते हैं, होते नहीं होते? तो जितनी प्रभु की इच्छा है कि आपके पाप क्षमा हो, उतनी ही प्रभु की इच्छा है कि आप भले चंगे रहें। हालेलुया। मतलब प्रभु की ये इच्छा नहीं है चल तेरे पाप तो क्षमा हो गए, तेरा आगे का जीवन तो सुधर गया, पर ये जीवन तू बीमारी में बिताए। ये प्रभु की इच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे या सोचते भी हैं कि प्रभु की शायद इच्छा है, उसने मेरे पाप तो क्षमा कर दिए, पर ये बीमारी शायद मेरे पिछले कर्मों का या मेरे पहले के कामों का कोई प्रतिफल है, और उस ये बीमारी कोई बात नहीं प्रभु, तूने मेरे पाप क्षमा कर दिए, ठीक है प्रभु, ये बीमारी कोई बात नहीं। और हम सोचते हैं पाप क्षमा करना और बीमारी को चंगा करना, प्रभु दोनों चीजें आपकी लाइफ में चाहता है। जितना वो चाहता है कि आप पापों की क्षमा पाएं, अनंत काल का जीवन पाएं, उतना ही प्रभु चाहता है कि आप अपने शरीरों में भले चंगे रहें। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने, जब आपने परमेश्वर को ग्रहण किया तो परमेश्वर ने अपना लहू देकर आपको मोल खरीदा, आपको अपना पुत्र बनाया, और आप परमेश्वर चाहता है कि तू मेरा पुत्र तो बना रहे पर तू बीमार रहे। आप सोच भी सकते हैं कि अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो क्या पिता चाहेगा? तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे बीमार रहे? एक भी व्यक्ति नहीं। तो वो परमेश्वर पिता जिसने हमें अपना लहू देकर, अपने पुत्र को का लहू देकर मोल खरीदा, क्या वो चाहता हम बीमार रहे? क्या परमेश्वर अपने बीमार बच्चों को देख के आनंदित होता है? क्या परमेश्वर कलीसिया को बीमार देख के खुश है? नहीं। प्रभु जितना तुम्हारे उद्धार को चाहता है, तुम्हारे पापों की क्षमा को, उतना ही, क्या लिखा है, वो तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। ये दोनों एक साथ। मत्ती 15 का 30 और 31। तब भीड़ उसके पास आई, वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए
और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंबा करके इज़राइल के परमेश्वर की बढ़ाई की। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, उससे क्या लिखा है, बहुत सारे भीड़ की भीड़ उसके पास आती थी। और काय के लिए, किनको लेके आते थे वो? लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुत सारे लोग जो बीमारियों से ग्रस्त थे उसके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया। 14 का 14 भी अगर हम पढ़े मत्ती, उसने निकल कर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। आप जानते हैं यीशु के अंदर तरस है, यीशु के हृदय में तरस है। जब वो किसी बीमार को देखता है, उसका हृदय दया से भर जाता है। बाइबल कहती है जब लाजर मरा तो यीशु रोया। आप जानते हैं जब लाजर मरा तो यीशु रोया। कैसा हृदय है हमारे प्रभु का, कितना प्रेम वो हमसे करता है। और बाइबल कहती है सिर्फ रोया नहीं हमारी तरह, लेकिन लाजर को जीवित भी किया उसने। हालेलुया। 4 दिन का मुर्दा लाजर यीशु ने जीवित किया। तो आज जब परमेश्वर बीमारों को देखता है, पापियों को देखता है, तो उसका हृदय तरस से भर जाता है। और यीशु ने एक जगह, जब यीशु ने एक बड़ी भीड़ को देखी जो बिना चरवाहे की थी, यीशु का हृदय प्रेम से भर गया, तरस से भर गया। उसने कहा ये एक ऐसी भीड़ है जिसका कोई चरवाहा नहीं है। और यहां पर भी बाइबल कहती है उसने निकल कर एक बड़ी भीड़ देखी। वो भीड़, हम भी उसी भीड़ में थे। हमारे पास भी कोई नहीं था। मेरी मदर को कैंसर हुआ तो हम लोग कहां नहीं गए, लेकिन कोई उम्मीद नहीं। लगता था शायद ये ठीक कर देगा, ये ठीक कर दे। कहां जब हम यीशु को नहीं जानते थे, कोई आशा नहीं थी, हमने मृत्यु ही देखी। लेकिन आज हमारे पास आशा है, आज हमारे पास जीवित यीशु है, आज हमारे पास यीशु की उस अभिषेक की सामर्थ है। आज हम यीशु को जानते हैं और ऐसी उम्मीद लेके कितने लोग जब यीशु के पास आते हैं, यहाँ पे लिखा है कि उसने उन पर तरस खाया। सिर्फ तरस खाना नहीं, तरस तो आज हाँ बहुत बुरा हुआ, चंगा नहीं होया, हाँ ये भी तरस है। लेकिन यीशु ने जब तरस खाया तो उन्हें चंगा किया। हालेलुया। जब आप किसी पे तरस खाते हैं, आप उसको चर्च लेके आते हैं। जब आप किसी पे तरस खाते हैं, आप बोलते हैं देख विश्वास कर तू चंगा हो जाएगा। आपका हृदय होता है कि नहीं ये व्यक्ति चंगा हो जाए। आप तरस खाते और वैसा यीशु का हृदय आपके भीतर आ जाता है। हालेलुया। आज हो सकता है हम अपनी चंगाइयों को लेके बैठ जाते, लेकिन नहीं, वो तरस यीशु का अंदर होता है जब, तो आप देखते हो नहीं ये बीमार यीशु से चंगा करेगा। आप कोशिशें करते हो, वचन सुनाते हो, अपने फर्ज को पूरा करते हो। अधिकार और सामर्थ, ये दो अलग अलग अथॉरिटी है। अधिकार और सामर्थ क्या दिया उसने चेलों को? अधिकार और सामर्थ। अधिकार इस्तेमाल होता है दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, और सामर्थ इस्तेमाल होती है बीमारों को चंगा करने के लिए। बाइबल कहती है जब उस 12 साल की रोगन ने यीशु के वस्त्र को छुआ तो यीशु में से क्या निकली? क्या निकला? सामर्थ निकली। और वो 12 साल की लहू बहने वाली रोगन चंगी हो गई। और यीशु ने मुड़कर कहा किसने मुझे छुआ है? चेलों ने कहा भीड़ की भीड़ तुझ पर गिर पड़ती है। नहीं, मुझे किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है। हालेलुया। किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है। और वो औरत डरते कांपते हुए उसने कहा मैंने तुझे छुआ है। उसने कहा जा मेरी बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया।
हालेलुया। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज कितना हम विश्वास के साथ इस जगह पर हैं। हालेलुया। अधिकार दुष्ट आत्माओं के ऊपर, परमेश्वर ने हमें सभी दुष्ट आत्माओं के ऊपर, सारी अंधकार की शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया है। हालेलुया। जब यीशु ने चेलों को भेजा तो उन्होंने कहा दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में, उनको अधिकार दिया गया दुष्ट आत्माओं के ऊपर कि उन्हें निकालें, और बीमारी को चंगा करने के लिए परमेश्वर ने सामर्थ्य दी। हालेलुया। तो अधिकार दुष्ट आत्माओं को निकालने का और सामर्थ्य बीमारियों को चंगा करने की। तो प्रभु ने अपने चेलों को क्या दिया? अधिकार और सामर्थ्य। ये दी जाती है। जब परमेश्वर देता है तभी हम उन चीजों को कर पाते हैं। प्रभु ने वो अधिकार दिया। हालेलुया। साथ में अगर हम पढ़ेंगे, और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्या प्रचार करो? अपने पापों से मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पाप की मजदूरी ही तो मृत्यु है। पाप के कारण बीमारी आई, पाप के कारण ही श्राप आया, पाप के कारण ही मृत्यु आई। तो ये पाप के परिणाम है। तो क्या प्रचार करना आज? अपने पापों से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत मेत फ्री में पाया है, मतलब फ्री में सेंत मेत दो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपने चेलों को बोला, उन्हें अधिकार दिया, जाओ ये सब कार्य तुम करो जाके। मत्ती 17 उसका 20। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। कितना विश्वास? राई के, कितना? राई के दाने, पहाड़ जितना। कितना लिखा यहाँ पे? राई के दाने। राई का दाना क्या होता है? छोटा होता है पर सॉलिड होता है ना? राई के दाने। अगर तू विश्वास करे और इस पहाड़ से कहे, पहाड़ क्या है? तुम्हारे कर्जे, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारे कलेश, तुम्हारी प्रॉब्लम्स, ये पहाड़ है तुम्हारे। वो पहाड़ नहीं कि हाँ जी वो पहाड़ हट के उधर चला जाए, वो भी हो सकता है, लेकिन ये पहाड़ यहाँ पे प्रभु बात कर रहा तुम्हारे जीवन में, जो तुम्हें पहाड़ के समान दिख रहे हैं। ये कर्जा तो उतर ही नहीं सकता, ये बीमारी तो जा ही नहीं सकती, ये व्यक्ति तो बदल ही नहीं सकता, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जो चीजें तुम्हें असंभव दिख रही हैं और अपने जीवन में पहाड़ के समान दिख रही हैं, और तुम्हें लग रहा है तो पहाड़ है, प्रभु क्या कहता है? यदि तू राई के दाने जितना विश्वास करे। विश्वास कैसे आता है? विश्वास आता है सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। अब दिन भर फिल्मी गाने सुन रहे हो, विश्वास आएगा? दिन भर अन्य जातियों के अविश्वास से भरी, कंफ्यूजन से भरी, चिंताओं से भरी बातें सुन रहे हो, क्या विश्वास आएगा? एक व्यक्ति आपकी बीमारी के टाइम में आपको अन्य जातियों के केस बता रहा है, उनका ऐसा हुआ, तेरा भी ऐसा होगा। विश्वास आएगा? नहीं। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से आमीन आता है। तो क्या सुनना है? अपने मुश्किल के टाइम पर, कठिन टाइम पर, बीमारी के टाइम पर, कोई भी समय पर आपने सारे के चैनल बंद कर देने हैं और एक ही चैनल ऑन रखना है, जहां से केवल और केवल विश्वास, प्रभु का वचन, सामर्थ रिलीज हो। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग बीमारी के बिस्तर पर लेट के भी चैनल दबा के देख रहे, दुनिया में क्या हो रहा है, फिल्मी गाने सुन रहे, टाइम पास क्या हो रहे, उठ के कहीं जाया तो जाता नहीं, अब बैठे बैठे फिल्में देख रहे हैं पुरानी, और उम्मीद कर रहे हैं यीशु उनको चंगा कर दे। करेगा क्या? होएंगे ही नहीं। बाइबल कहती है वो औरत जिसे लहू बहने का रोग था,
साल से वो अपना सारा पैसा वैद्यों में उड़ा चुकी थी। अपनी चंगाई के लिए उसने सारी कोशिशें करी, वो सब जगह गई, पैसा खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, बिस्तर पर लेटी थी। और एक दिन किसी व्यक्ति ने उसे बताया होगा कि प्रभु यीशु मसीह है। बहुत सारी भीड़ उसके पीछे जाती है, बहुत सारे लोग वहां पे चंगे हो रहे हैं। आप जानते हैं एक ऐसी बीमारी थी, ये छूत की बीमारी मानी जाती थी उस टाइम पर। अगर वो किसी के वस्त्र को भी छू दे, किसी के चीज को भी छू दे तो वो अछूत हो जाता था। इस टाइप की बीमारी थी, उसको लहू बहने की बीमारी थी। और वो दुबली, जिसको 12 साल से लहू बह रहा हो, कैसी हालात उसकी होंगी। लेकिन उसने सुना, जैसे ही उसने सुना, उसके मन में विश्वास आया। उसने कहा, काश एक बार मुझे यीशु मिल जाए, मैं यीशु मेरे लिए प्रार्थना भी ना करे, मेरा यह विश्वास है कि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी, वस्त्र के छोर को ही छू लूंगी, उसके छोर के धागे को ही छू लूंगी, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। वो कहती थी, जब भी कोई उसके पास आता था, तुम्हें पता है यीशु चंगा करता है। वो कहती थी, मेरा विश्वास है अगर यीशु यहां से आया और मैंने उसके वस्त्र को छू लिया तो मैं चंगी हो जाऊंगी। जैसे बहुत सारे लोग जब यहां पर आते हैं, हम 5 साल से इंतजार कर रहे थे, अगर हम एक बार KMM चर्च जाएंगे, अगर हम एक बार हमारे लिए प्रार्थना होगी, हमारा विश्वास है हम चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। उसने कहा, यदि तू इस पहाड़ से कहे उखड़ के समुद्र में जा पड़, तो तेरे लिए ऐसा हो जाएगा। प्रभु ने शायद लिखा है कहीं, में भी हो जाएगा, शायद हो जाएगा। उसने कहा, तू विश्वास करे और इस पहाड़ से कहे, ऐ बीमारी, ऐ कैंसर, उखड़ मेरी लाइफ से, उखड़ मेरी किडनी से, उखड़ मेरे गले से, उखड़ मेरी हड्डियों से, उखड़ मेरे ब्लड से और चला जाए यहां से। बाइबल कहती है वो उखड़ के समंदर में जा पड़ेगा और तेरे लिए कोई भी बात असंभव ना होगी। हालेलुया। हमारा विश्वास, आप जानते हैं विश्वास का दुश्मन है अविश्वास। जब एक लकवे का रोगी यीशु मसीह के पास आया, मैंने बोला बीमारी बाप से जुड़ी हुई है, और उस लकवे के रोगी को लाए जब यीशु के सामने, यीशु ने कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वहां पे सदूकी फरीसी उसकी बुराई करने लगे, ये कौन है जो पापों को क्षमा करता है। पाप क्षमा एक अनदेखी बात है कि नहीं है? तुम्हें दिखाई दिया था तुम्हारे पाप, टोकरा था और हट गया था, दिखाई दिया था। कैसे ग्रहण किया यीशु को? कैसे विश्वास करते हो कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं? विश्वास के द्वारा। वचन में लिखा है, अगर तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु ग्रहण करे और हृदय से विश्वास करे कि वो तेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो निश्चय तेरा उद्धार हो जाएगा, निश्चय तेरा उद्धार हो जाएगा, निश्चय तेरा उद्धार हो जाएगा। तो आपने जब ये वचन को आपने विश्वास किया और ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया, आपका उद्धार हो गया, क्योंकि आपने वचन को पूरा किया। ये एक अनदेखी बात है। चंगाई भी एक अनदेखी चीज है। यीशु ने कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने कहा, ये कौन है जो पाप क्षमा करता? उसे क्या मुश्किल है? खाट उठा के चलना फिरना या पाप क्षमा? दोनों ही एक समान है। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी पाप से आई है, तो जब परमेश्वर हमें चंगा करता है तो हमें अपने द्वारा उन पापों को नहीं दोहराना। हालेलुया। अभी लीवर दारू पी पी के खराब हो गया, हाँ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, रोटी खाना पेट फूल जाना, इतनी बड़ी गवाही बंदे की। प्रभु ने क्या किया उसे? जब प्रभु के पास आया, उसके लिए प्रार्थना हुई, यीशु ने फिर से उसको नया लीवर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह का मजाक उड़ाए और बोले कोई बात नहीं, दोबारा से दारू पीऊंगा, अभी दोबारा से, प्रभु ने एक चांस दे दिया, एक बार लाइफ दे दी उसको, अब उसको क्या करना है? पाप से दूर रहना है। हालेलुया। डॉक्टर जब दवाई देता है तो इंस्ट्रक्शन भी देता है, भाई अब ये चीज से दूर रहना, नहीं तो दोबारा बचेगा नहीं।
लेकिन हम लोग कई बार परमेश्वर के अनुग्रह को ठट्ठों में उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं परमेश्वर का, और हमें लगता है इस बार चंगाई मिल गई, चलो दोबारा से वही करेंगे, फिर जाएंगे, फिर चंगाई हो रही। ऐसा झटका लगेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। याद रखें, जब परमेश्वर आपको पवित्र कर रहा है, आपको चंगा कर रहा है, आपको अपना जीवन भी परमेश्वर के मानंद बनाना है, आपको यीशु जैसा जीवन जीना है इस धरती पर। चंगे होने के बाद आपने पाप की दुकानों पे नहीं जाना, व्यभिचार में नहीं जाना, नशों में नहीं जाना। ऐसा ना हो कि उससे भी बड़ी विपत्ति तेरे ऊपर आ पड़े। हालेलुया। चंगे होने के बाद आपने पाप की दुकानों पे नहीं जाना, व्यभिचार में नहीं जाना, नशों में नहीं जाना। ऐसा ना हो कि उससे भी बड़ी विपत्ति तेरे ऊपर आ पड़े। हालेलुया। विश्वास का दुश्मन कौन है? अविश्वास। याकूब निकालेंगे एक वचन 5 उसका 13 में लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो क्या करे? हाँ, यदि तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। तो जब एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है, प्रभु ना केवल उसको शारीरिक चंगाई पर उसके पापों को भी क्षमा करता है। हालेलुया। हमें याद रखना है, हम अभी वचन सुन रहे हैं, विश्वास पैदा हो रहा है, लेकिन विश्वास का जो दुश्मन है वो है अविश्वास। हमारे जीवन में ऐसा नहीं कि हमें विश्वास नहीं है, हमें विश्वास है, लेकिन हमारा विश्वास जब डाउट में बदलता है और जो शक है हमारा डर में बदलता है, और डर हमारा अविश्वास में बदल जाता है, और वो काम क्या है? अधूरा रह जाता है। हालेलुया। तो जब हम विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं तो हमें अविश्वास को उपाय करना है, हमें अविश्वास को दूर रखना है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास का दुश्मन अविश्वास। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बोला आपका अविश्वास जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अविश्वास की दुष्ट आत्मा जा रही है यीशु मसीह के नाम से। जब बाइबल कहती है कि चेले उस दुष्ट आत्मा को निकाल ना सके, और उस लड़के का पिता जिसके बेटे को दुष्ट आत्मा थी, उसने बोला तेरे चेले क्यों नहीं निकाल पाए? उसने कहा अविश्वास के कारण। उसने ये नहीं कहा कि उनमें विश्वास नहीं है, विश्वास है लेकिन अविश्वास भी है। अविश्वास के कारण, विश्वास की घटी के कारण। हालेलुया। विश्वास की घटी के कारण, अविश्वास। जब आप पूरा विश्वास करते हैं उसी समय एक अविश्वास भी आपके मन में विश्वास के साथ फाइट करने लगता है। पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं चलूंगा कि नहीं, पता नहीं जाएगा कि नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके अंदर विश्वास नहीं, विश्वास है, पर उस विश्वास से लड़ने के लिए अविश्वास आ जाता है। उस विश्वास को, अविश्वास को हराना है। हालेलुया। अगर आपको अपनी चंगाई को पाना है तो आपको अविश्वास को हराना होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है, हम कहते हैं हाँ मैं विश्वास करता हूं, लेकिन अविश्वास भी कहीं ना कहीं किसी कोने में बैठा होता है, और जैसे ही आपका विश्वास पूरा ऊपर आता है, एकदम से अविश्वास भी उसी टाइम आप पे अटैक करने शुरू कर देता है। आपको उसे साइड में करके, ये आज मेरा दिन है, आज मेरी चंगाई का दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है, आज मैं अपनी हीलिंग को पाऊंगा। आमीन, आमीन। और जब आप उस विश्वास को लेकर चलते हैं, मैं आपको बोल, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप विश्वास था, कहीं प्रभु मेरे
विश्वास को बढ़ा और मेरे अविश्वास का उपाय कर। हाँ, तो जब उसका पिता आता है और कहता है प्रभु यदि तू मेरे पुत्र को चंगा कर सकता है, उससे क्या कर सकता है का क्या मतलब है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। Amen. तब उस व्यक्ति ने कहा प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। हालेलुया। Hallelujah. आज हमें भी कहना है प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरे विश्वास को बढ़ा और मेरे अविश्वास का उपाय कर। प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं यीशु के नाम से। हालेलुया। बोलो यीशु के कोड़े खाने से यीशु के कोड़े मैं चंगा हो चुका हूं। चंगा हो चुका हूं। प्रभु ने कहा कि यदि तू इस पहाड़ से कहे, क्या कहे बीमारी से? यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यदि तू विश्वास करे और कहे, दो चीजें, तू विश्वास करे किस पे? यीशु पे, यीशु के किए हुए काम पे, यीशु के बोले हुए वचन पे। यदि तू विश्वास करे और अपने मुंह से कहे। कई बार हम कहते हैं मैं बहुत विश्वास करता हूं, बहुत विश्वास करता हूं, लेकिन आप कहते नहीं हो। जो याद है, बहुत दिन पहले की बात है, रात को मेरे पेट में पेन होना शुरू हो गया और मैंने बोला पता नहीं, अब मैं सोच रही हूँ क्या खाऊं क्या लूं। एकदम से पवित्र आत्मा ने बोला प्रेयर कर। सबसे पहले हमारा दिमाग ये चाहता है कि मैं क्या खाऊं, क्या दवाई लूं, क्या उपाय करूं, क्या घोल के पीऊं। हाँ, पहले सबसे पहले हमारा दिमाग जाता है। और मैं भी यही सोच रही थी, पेट में दर्द हो रहा है हल्का, क्या लूं मैं, इसको ठीक करने के लिए क्या लूं। और मैं सोच रही हूं, एकदम से होली स्पिरिट की आवाज आई, प्रार्थना कर। और मैंने उसी समय दर्द निकल यीशु मसीह के नाम से, जोर से डांटा पेट को, बोले पेट चंगा हो। 2 मिनट भी नहीं लगे, 2 घंटे से मैं सहन कर रही थी। 2 मिनट में मैंने बोला कितने बड़े हम लोग क्या करते हैं, हम बुद्धि का सहारा लेके कितने घंटे हम अपने आप को पेन में रखते हैं, जबकि अथॉरिटी सामर्थ हमारे पास है। हालेलुया, हालेलुया। सच में मैंने बहुत बार प्रैक्टिकली चीजों को किया। सबसे पहले, क्योंकि पुराना मनुष्य जो है ना, वो सबसे पहले गोली ढूंढता है, वो सबसे पहले पुराने उपाय ढूंढता है जो उसने पहले करे हुए हैं 10-20 साल। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो दवाई से ठीक होते ही नहीं है, जो प्रेयर से ही ठीक होते हैं। ये अगर वो ना बोलता तो नहीं था, अगर उस ना लिखता तो नहीं था, लेकिन उसने वो किया और वो चाहता है जितना तुम्हारे पाप क्षमा हो उतना ही अधिक वो चाहता है कि तुम अपनी बीमारियों से आजाद रहो। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु की चाहत है। जब एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया और उसने बोला प्रभु यदि तू चाहे तो मैं चंगा हो जाऊं, यीशु ने कहा मैं चाहता हूं तू चंगा हो जाए, मैं चाहता हूं तू चंगा हो जाए, मैं चाहता हूं तेरा कैंसर चंगा हो जाए, मैं चाहता हूं तेरी डायबिटीज चंगी हो जाए, मैं चाहता हूं तेरा सर्वाइकल चंगा हो जाए, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु चाहता है आप भले चंगे रहें। प्रभु ने हमें विधियां दी, हमारे जीवन के लिए हमें विधि विधान दिए परमेश्वर ने कि हम उसी रीति से जिए। और जब हम चंगे, हमारा खान पान भी सही होना चाहिए। हाँ, हमारा खाना पीना भी सही होना चाहिए। समझ रहे? बहुत सारी चीजें, आपका शरीर है, आपको अपने शरीर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बोलो। हमें कोई नॉलेज नहीं, हमें कुछ हो जाता है, डॉक्टर देखा मर गया मैं, कुछ भी कर ठीक कर।
शरीर तेरा, प्रॉब्लम तेरी, जो भी लगा जैसे भी कर, आपको अपने शरीर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता है कि हाँ क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या करना है, क्या नहीं करना। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें एक जनरल नॉलेज के तौर पे भी हमारे शरीर के विषय में हमें पता होनी चाहिए। हमें दुनिया भर का ज्ञान है। प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं बनाया। हाँ, कितने सारी फ्रूट्स बनाए, विटामिन डाले, कैल्शियम डाले, जो तुम्हारी बॉडी को चाहिए वो प्रभु ने बना के दिया, पर तुम्हें नहीं पता। समझ रहे? प्रभु ने तुम्हारे शरीर की चंगाई के लिए तुम्हें बहुत सारी चीजें दी हैं। सच में सारी चीजें ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हमारी गलतियों की वजह से भी हम भुगत रहे हैं। प्रभु ने जो इस संसार में हमारे खाने पीने के लिए बनाया है ना, वो इनफ है। उसी से ही आप चंगे रहोगे। हालेलुया। घर में रोटी सब्जी अच्छी बनी हुई है, हम जाएंगे बर्गर खाएंगे। हाँ, हम जाएंगे उल्टी सीधी चीजें खाएंगे। आजकल बहुत जरूरी है हमें अपनी बॉडी का ज्ञान रखना और ध्यान रखना। समझ रहे? हालेलुया। पुराने समय में अगर कुछ होता था हल्का फुल्का, उनको पता था क्या देना है। उनको पता था ये छोटे छोटे दाने अजवाइन है, इसको दो, ये ठीक हो जाएगा। हाँ, कुछ सृष्टि की चीजों में ही वो चीजें थी। अभी देखो, हमें पता है और अब तो क्लियर है सारा कुछ कि अगर तुम ये दवाई खाओगे तो इसके ये साइड इफेक्ट है, फिर भी तुम खाते हो। तुम्हें पता है ये वैक्सीन लगा रहे हैं, इसका ये साइड इफेक्ट है, फिर भी तुम लगवा रहे हो। तुम्हें पता है कि अगर ये बीमारी है और मैं ये कीमो कराऊंगा, मेरे बाल झड़ जाएंगे, मेरा सारा ये हो जाएगा, है ना, फिर भी तुम करवा रहे हो। जो बीमारी है वो तो है, लेकिन उसको उसके इलाज के द्वारा जो साइड इफेक्ट हजारों, वो भी हम सहने के लिए तैयार हैं। समझ आ रही है आपको? काहे की चंगाई? उस चंगाई को पाने के लिए आप 10 तरह की चीजों को दुख झेल रहे हो। ऐसी चंगाई, उसे हम चंगाई कह रहे हैं। कोई भी एक भी व्यक्ति जो शुगर की दवाई खाता और बोले मेरी छूट गई, अब मेरी ठीक हो गई, बोलो हाँ, दवाई से वैक्सीन पे जरूर आ सकता है, उसके बाद हाथ पैर गल जाए तो कटवा सकता है, और पूरी जिंदगी कभी भी आजाद नहीं हो सकता। इसलिए अपनी चंगाई के लिए जिसने आपको बनाया है उस पर भरोसा करें।